फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं बीएसएससी का सेकेंड इंटर स्तरीय का आपको पुनर्परीक्षा। ठीक है दोस्तों, प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा आपको जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 8/12/2018 का ये प्रथम पारी का मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लगा चुका हूँ, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और फटाफट प्रैक्टिस करना शुरू भी कर दें क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब है। तो दोस्तों, ये आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर ये जो है आपको 8/12/2018 का प्रथम पारी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले हाँ दोस्तों, एक अनुरोध है आपसे कि हमारे चैनल पर जो विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है समान अध्ययन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे कि रजत क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है कि रजत क्रांति से कौन सा सामान जुड़ा है? दुग्ध, अंडा, कपास या चांदी? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडा। दुग्ध रजत क्रांति से कौन से जुड़ा है? आपको अंडा जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 फरवरी 2014। 1 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों ध्यान रहे कि ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित आपको आंसर के सेट में है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान से लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? देखिए आईसीसी वर्ष 2017 का आपको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, विराट कोहली। किसने जीता? विराट कोहली ने जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए तांबा अयस्क का भारत में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 4 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, तांबा आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं आपको कोयला पूछ देगा तो कोयला आपको झारखंड हो जाएगा। ठीक है, लोहा पूछ देगा तो लोहा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। तांबा आपको राजस्थान में होता है, साथ साथ ये भी सब याद रखेंगे। कोयला यहाँ हो जाएगा आपको तांबा राजस्थान में, और उड़ीसा हो जाएगा जाकर के आपका लोहा। ठीक है, ये सब याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए रेसिडेक्स जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया है जाता है दोस्तों? तो 5 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध है सिंहेश्वर मंदिर। देखिए सिंहेश्वर मंदिर आपको कहाँ स्थित है? ये बिहार का है दोस्तों। बिहार का जो भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं हर सेट में बोलता हूँ कि बीएसएससी का ये हम लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आप लोग को याद कर ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार का आपको प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा में आपको ये सिंहेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए दिसंबर 2017 में आपको WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 का आपको डी हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स से यही दोस्तों अगर पूछा जाए ब्यूनस आयर्स कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो लापलाटा नदी के किनारे बसा है, ये ध्यान में रखेंगे, लापलाटा। ठीक है, लापलाटा नदी के किनारे बसा है ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स में आपको WTO का मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कब? दिसंबर 2017 में। अगला प्रश्न है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? तो सौर तालाब की स्थापना कहाँ की गई? तो 8 का आपको डी हो जाएगा, गुजरात में की गई। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? देखिए डोरमंट के प्रकार का कौन सा ज्वालामुखी है? तो 9 का डी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो डोरमंट के प्रकार का है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंकटाड का मुख्यालय पूछा जा रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो 10 का सी हो जाएगा आपको, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? ये आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
तंगडाट का मुख्यालय जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 11 नंबर, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? 11 का आपको डी हो जाएगा बल्थी जगबंधु। कौन थे? बल्कि जगबंधु थे पाइका आंदोलन के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 13 का एक हो जाएगा न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? देखिए ये आपको जिला पदाधिकारी थे, ये जैक्सन अंग्रेज जो थे ना, जैक्सन की हत्या कर दी गई थी कौन से साल में? 1911, 1908, 1912 या 1909? तो 14 का आपको डी हो जाएगा 1909 में कर दी गई थी जैक्सन की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों कि स्वतंत्र भारत जब हो गया था तो उसमें आपको पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी? निर्मला सीतारमन, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज या इंदिरा गांधी? तो 15 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी स्वतंत्र भारत की? तो इंदिरा गांधी थी। 15 का डी आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? देखिए बिहार के में पूछा जा रहा है कि मुखिया के द्वारा कितनी अवधि पर यानी कि कितने टाइम पर ग्राम पंचायत की बैठक जो है ना कि बुलाई जा सकती है? तो दोस्तों 16 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी 15 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे कि बिहार में जो मुखिया के द्वारा जो कितने टाइम पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, जो ग्राम पंचायत की जो बैठक लगती है ना, कितने दिन में बुलाई जा सकती है मुखिया के द्वारा? तो 15 दिन, कहते हैं ना 15 डेज। ठीक है, याद रखेंगे 15 डेज। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि 15 दिनों में बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बिहार में ये भी है, बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी नारायण प्रसाद थे। कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? इन ए फ्री स्टेट की रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसने किया रचना? तो विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, वी.एस. नैपॉल या खुशवंत सिंह? तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा वी.एस. नैपॉल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे वी.एस. नैपॉल की है ये इन ए फ्री स्टेट ये रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो 19 का देखिए यहाँ पर डी दे रहा है के सिवान। ठीक है दोस्तों, उस समय आपको के सिवान थे। तो दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी के सिवान है। ठीक है, डॉक्टर के सिवान इसरो के अध्यक्ष उस समय थे। आपको 2018 में ये एग्जाम हुआ था तो उस समय वही थे। अभी कौन है? अभी एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ। ठीक है, इनका याद रखेंगे। इस तरह से आपको करंट अफेयर है। करंट अफेयर जो भी इसमें आएगा दोस्तों, बारी बारी से मैं बोल रहा हूँ, अगले सेट में भी मैंने बोला था कि इसका करंट अफेयर उतना ध्यान नहीं देना, बस एक नज़र देख लेना है, क्योंकि करंट अफेयर आपको जो भी पूछा जाएगा वो 2023 या 2022 से रिलेटेड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये आपको भारत में कहाँ स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई या लखनऊ? तो 20 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में आपको स्थित है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में जो आपको प्रथम बार लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था? तो 21 का सी हो जाएगा, आपको 1995 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दर्रा से ही क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है, तो ये सब पूछता है क्वेश्चन। तो लिपुलेख दर्रा, आपको दर्रा सब आप लोग याद कर लेंगे। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो 22 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा, देखिए लिपुलेख उत्तराखंड में आपको 3 दर्रा है। देखिए लिमानी, एक इसके ट्रिक है दोस्तों, नी। ठीक है, ली से हो जाएगा आपको देखिए लिपुलेख दर्रा, ये जो पूछा गया है। मा से हो जाएगा आपको माना दर्रा, और नी से हो जाएगा आपको नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा। तो ये 3 दर्रा जो है क्या कोई उत्तराखंड में आपको स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों दर्रा, आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, तो ये इस तरह से है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश का देखिए शिरोब ट्रिक होता है। हिमाचल प्रदेश का भी मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का देखिए शिरोब होता है, शिरोब। देखिए ये शिपकिला दर्रा हो गया, ये रोहतांग दर्रा हो गया, ये हो गया आपको बड़ा लाचा दर्रा। तो सी से हो गया आपको शिपकिला। ठीक ना, शिपकिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
रो से हो जाएगा आपको रोहतांग, रोहतांग दर्रा। और बा से हो जाएगा आपको बड़ा लाचा, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा। ये आपको ये शिरो ट्रिक बना करके याद रख लेंगे, लिख लेंगे। शी से शिपीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये आपको हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। देखिए इसका एक और ट्रिक है अरुणाचल प्रदेश का। देखिए अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक है दोस्तों, बोया दिल में निकला अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको बोमडिला दर्रा हो जाता है, बोमडिला दर्रा। या से हो जाएगा आपको बोया, ये आपको तो या से हो जाएगा यांगयाब दर्रा, यांगयाब दर्रा। और दी से हो जाएगा आपको दीफू दर्रा एक होता है। ये तीनों आपको अरुणाचल प्रदेश पड़ता है दोस्तों। इस तरह से आप लोग सबको याद, सब लोग सभी कुछ याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले जो जो मैंने बताया है, या तो अपने कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा आपको कहाँ हो जाएगा, आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड आपको इस तरह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में, शांति, ठीक है, पीस, पीस में पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा स्थान इंपॉर्टेंट है। ये इस रैंकिंग में आपको भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 2017 के हिसाब से पूछा जा रहा है ये, अभी आपको 2023 के हिसाब से पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। आप लोग करंट अफेयर जरूर देखेंगे, करंट अफेयर साथ में लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो 23 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 137वां स्थान उस समय था। इसको हल्के में देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपको 24 का आपको ए हो जाएगा राजराज प्रथम, राजराज प्रथम ने किया था, प्रथम नहीं यहाँ लिखा है, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज ने किया था। अगला प्रश्न है आपको नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो 25 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लिनी ने किया था। किसने किया था, प्लिनी ने किया था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी है। भूगोल, ये टॉलमी जो हो जाएगा आपको भूगोल, भूगोल पुस्तक के लेखक थे, भूगोल नामक। और ये देखिए मेगास्थनीज आपको इंडिका, इनका पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है, इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति से बिहार का जो नेतृत्व किए थे इसमें इन्होंने, ये एक बड़े नेता थे और उनका संबंध जो है कि बिहार के किस स्थान से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट स्थान था आपको जगदीशपुर, जगदीशपुर के आपको ये जमींदार थे, ठीक है, जमींदार थे वीर कुंवर सिंह आपको, तो यहीं से आपको इन्होंने नेतृत्व किया था। तो 26 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल, कौन सा बंदरगाह जो है कि पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो 27 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, अदन, अदन ये जो आपको बंदरगाह जो है ना पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भोजपुरी उपन्यास है एक पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की। देखिए एक भोजपुरी उपन्यास है, ठीक है, पूर्वी के धा, इसकी रचना किसने की। तो 28 का आपको ए हो जाएगा जौहर शफियाबादी, जौहर शफियाबादी ने आपको पूर्वी के धा पुस्तक की रचना की थी, एक भोजपुरी उपन्यास है ये। 29 नंबर प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए कि कितनी सीटें जो है ना कि आरक्षित यानी कि रिजर्व किया गया है। तो 29 का ए हो जाएगा 38 सीट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत वीवीआई हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा वीवीआई, ठीक है, आपको याद रखेंगे कि बिहार में, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, 38 सीट। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं कि आपको बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, तो 38 सीट आपको बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम। देखिए जोड़वे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है। तो 30 का ए हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है। पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन है। तो 31 का सी हो जाएगा मालवा पठार, पिडमोंट पठार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन सी हैं। खड़ी फसलें, जायद फसलें, रबी फसल या खरीफ फसल। तो 32 का आपको सी हो जाएगा रबी फसल। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, इससे प्रभावित होने वाला फसल होता है रबी फसल। जो आपको रबी जो जाड़े के मौसम में, अभी जैसे कि गेहूं, जाड़े की मौसम चल रही है तो गेहूं जो होता है ना, गेहूं वगैरह, ये आपको रबी फसल में आता है, ये आपको पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं। देखिए पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। तो 33 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी,
मध्य पाषाण युग में। कब? मध्य पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से है? तो 34 का बी हो जाएगा आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपको कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जो पूछा जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित किस राज्यों से है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं इनसे संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी? तो क्या राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन? नहीं, ये नहीं होगा। पंचायती राज सुधार? ये भी नहीं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश? ये सही है। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का आपस में जोड़ना? ये भी नहीं। तो आपको सी द राइट आंसर 35 का आपको सी हो जाएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो हुआ था कि इन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की समावेशन, जो मौलिक कर्तव्य का जो समावेश हुआ था उसमें जोड़ा गया था। तो कि यही क्वेश्चन भी पूछता है कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ही जोड़ा गया था संविधान में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? देखिए आपको क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो है कि बहुत बड़े एक समाज सुधारक थे। इन्होंने किस सामाजिक सुधार के लिए एक कदम उठाया था? नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक या छुआछूत पर? तो आपको 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी, विधवा पुनर्विवाह। देखिए विधवा पुनर्विवाह जो बोलेगा कि विधवा पुनर्विवाह किसी संबंधित है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको इसी के लिए आपको कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37 नंबर, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? देखिए भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो 37 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, 2007 में किया गया था। देखिए केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। 38 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में बोला जा रहा है कि बिहार में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 है ये, ठीक है। कब लागू किया गया? तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, ये जून 2006। देखिए कब लागू किया गया? देखिए एनसीएफ 2005 जो आया था, ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया कब था? तो 2005 में आया था। लेकिन इसको जब लागू के बारे में पूछ दिया जाएगा कि दोस्तों लागू कब किया गया था, तो जून 2006 में लागू किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है ये, ठीक है। वीवीआई इसको लगा लीजिएगा दोस्तों कि आपको इंपॉर्टेंट है, जून 2006 से इसको लागू किया गया था, 2006 के जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 39 नंबर, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? देखिए 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा आपको कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात आपको सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। यहीं पर लायन प्रोजेक्ट पूछ देगा, लायन प्रोजेक्ट पूछ देगा, तो ये 1974 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1974। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41 नंबर, हिंदी उपन्यास मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है? देखिए हिंदी उपन्यास है ये, मैला आंचल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, हर लगभग काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, और ये भी आपको बीएसएससी में पूछा है, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो 41 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, फणीश्वर नाथ रेणु। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है ये। 42 नंबर प्रश्न है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको 42 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुंधति राय के ये लेखक हैं इसके, इस उपन्यास के। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसने की? देखिए भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसने की? ये जैन साहित्य किसने किया? तो 43 का आपको सी हो जाएगा, शीलभद्र सूरी, शीलभद्र सूरी ने किया। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना शीलभद्र सूरी ने किया। अगला प्रश्न है 44 नंबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? देखिए दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन जो है कि किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, या कैबिनेट के प्रस्ताव के अंतर्गत, या केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। तो 44 का आपको बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन
किया गया। अगला प्रश्न है आपको 45 नंबर, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। देखिए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो 45 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे। देखिए भारत की स्वतंत्रता के पूर्व पूछा जा रहा है, पहले कि गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे, यानी कि ये 1945 के कैबिनेट मिशन में पूछा जा रहा है ये, ठीक है, 1945-46 में जो हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा आई चुंदरीगढ़। आई चूड़ीगढ़ लिखा है, लेकिन आई लूसेंट में इसका नाम है, इनका आई चुंदरीगढ़। ठीक है, इस तरह से लिखा, तो आई चुंदरीगढ़ ही इस तरह से याद कर लेंगे कि वाणिज्य मंत्री कौन थे, आई चुंदरीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता। देखिए मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता, तो 47 का डी हो जाएगा कैरिन इबास्को ने जीता मिस अर्थ 2017 का खिताब। तो 2017 से ये है रिलेटेड, ये आपको करंट अफेयर, तो उतना आपको ध्यान देने की इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको पूछेगा 2023 या 22 से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो 48 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, बनवारी लाल पुरोहित। उस समय थे, अभी कौन है देख लेंगे लोग आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 49 नंबर, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र के लिए, देखिए बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, तो 49 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, झिझिया। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ध्यान रखेंगे कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से, कौन सा नृत्य यानी कि डांस के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, तो झिझिया नृत्य। कौन सी नृत्य है, झिझिया नृत्य के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था, तो आपको 50 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1965 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरी नहर किसको जोड़ती है। इरी नहर आपको, इरी झील, मिशिगन झील, इरी झील या ह्यूरन झील, इरी सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, या इरी झील और ओंटारियो झील। तो देखिए इरी नहर जो है आपको 51 का सही उत्तर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इरी झील है ना ओंटारियो को, इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों 50 नंबर प्रश्न का कि पंचायती राज चुनाव जो है, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि पंचायती राज चुनाव का समिति का गठन 1965 में जो किया गया था, ये भारत पाक युद्ध जब पहला वाला हुआ था, फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1962 में आपको भारत चीन युद्ध हुआ था, ये भी साथ साथ याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत पाक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको भारत पाक युद्ध जो हुआ था, ये उसी समय पंचायती राज चुनाव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर प्रश्न है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के बारे में पूछा जा रहा है, देख लेंगे इसको, लेकिन आपको करंट अभी वाला देखेंगे आप लोग, 2023 वाला। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लोग दोस्तों सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। करंट अफेयर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन। तो 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, पीवी सिंधु उसमें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो 53 का आपको सी हो जाएगा, पंचायत समिति के उप प्रमुख। पंचायत समिति के जो उप प्रमुख होते हैं ना, वही बिहार के पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आपको 54 नंबर, WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया। देखिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया WHO के कार्यक्रम के लिए, तो 54 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, सौम्या स्वामीनाथन को। 55 नंबर प्रश्न है, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए मेसाबी रेंज जो है आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ए हो जाएगा लोहा के लिए। ये मेसाबी रेंज यानी कि मेसाबी खान भी है कि ये आपको लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हो जाएगा दोस्तों, देखिए विज्ञान एवं गणित से, जिसमें मैं आपको विज्ञान का, साइंस का आपको कवर कराऊंगा। गणित के लिए आपको PDF दे दूंगा, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए PDF लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं साइंस की ओर। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। देखिए बेवकूफ़ों का सोना या मूर्खों का सोना, तो सी हो जाएगा आपको, आयरन सल्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए 63 है, 1 नंबर वाला है, ये शॉर्ट मैथ का है। बता देता हूँ कि सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपको इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 64 नंबर हो जाएगा आपको इसका सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम लोग का कितना होता है शरीर का तापमान? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहीं आपको सेल्सियस में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण हो जाएगा? तो 65 का सी हो जाएगा आम। वास्तविक फल का उदाहरण कौन है? तो 65 का सी आम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? देखिए एक संक्रामक रोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो 66 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, कालाजार। कालाजार एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? देखिए मिसाइल का ध्वनि वेग के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना होता है, तो ये आपको 180 से 190 डीबी, यानी कि डीबी का मतलब होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो डीबी का मतलब डेसिबल होता है। डेसिबल में ही आपको इसको मापा जाता है ध्वनि का वेग। ठीक है, इंडिकेट किया जाता है। तो 180 से 190 होता है आपको मिसाइल का ध्वनि वेग। वही दोस्तों आप लोग साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि हम लोग जो बातचीत करते हैं, दो व्यक्ति जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो 40 या आपको 45 होता है डेसिबल होता है। ठीक है, 40 या 45 डेसिबल होता है। और हमारे कान के लिए आपको 65 डेसिबल याद रखेंगे कि 65 डीबी, डीबी आपको ये सफिशियंट माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे ध्यान ध्यान में। 69 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है। तो ये देखिए मैथ है दोस्तों, मैथ आप लोग देख लेंगे कि क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 70 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ये टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। 72 नंबर प्रश्न है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है। देखिए धनुष जो मिसाइल है ना, ये कैसे प्रहार करता है, कहाँ से कहाँ? सतह से हवा, या सतह से सतह, या हवा से सतह में, या हवा से हवा में? तो 72 का देखिए ये दोस्तों बी हो जाएगा, सतह से सतह पर मार करने वाला है। धनुष जो है सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? अगर हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नाक से जो रक्त निकलने लगता है उसका प्रमुख कारण क्या है? रक्त का पतला हो जाना, वायुमंडलीय दाब का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, या वायुमंडलीय दाब का घटना? तो देखिए दोस्तों 73 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ये डी, वायुमंडलीय दाब का घट जाना। देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो कम होगा, या आपको नीचे भी जाएंगे, पृथ्वी जैसे सतह है पृथ्वी का, उससे नीचे जाएंगे तो भी वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो देखिए ऊपर जब चढ़ते हैं ना तो वायुमंडलीय दाब कम होता है ना, वायुमंडलीय दाब घटता है, तभी जाकर के हम लोग को रक्त जो ब्लड जो है ना कि नाक से गिरने लगता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब घटता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? देखिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव के बारे में पूछा जा रहा है, तो 76 का आपको बी हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन आपको प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्रमुख अवयव है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? देखिए विद्युत का कुचालक पूछ रहा है, यानी कि बैड कंडक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तांबा, सोना, हीरा, चांदी, क्या हो जाएगा कुचालक? तो ये एक आपको विद्युत का कुचालक के बारे में पूछा जा रहा है, तो 77 का देखिए आपको सी हो जाएगा, हीरा। हीरा जो कि विद्युत का कुचालक है। अदरवाइज आपको देखिए चांदी देखा जाए तो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है, सुचालक हो जाएगा ये। सोना भी हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा, लेकिन आपको हीरा को विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, खोज के बारे में पूछा जा रहा है, तो 80 का ए हो जाएगा, अल्टमैन। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ देगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो बेंडा। याद रखेंगे नाम, ये भी बेंडा ने नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने नाम दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? देखिए एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो 81 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, अल्कोहल। अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? देखिए पनडुब्बियों में आपको किसका उपयोग किया जाता है? कैलिडोस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या पेरिस्कोप है। ऑब्वियसली आपको 81 का 82 का आपको डी हो जाएगा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 83 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक या एसआई मान पूछा जा रहा है, तो 83 का आपको बी हो जाएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। 84 नंबर प्रश्न है कि बोरेक्स किसका अयस्क है? देखिए बोरेक्स किसका अयस्क है, तो 84 का आपको सी हो जाएगा, सोडियम। बोरेक्स किसका है? सोडियम का अयस्क है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण है, खुले वातावरण में धूम्रपान, दूध, नदी का गंदा पानी या जल में चीनी का घुलना। 85 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, जल में चीनी का घुलना, यह आपको वास्तविक विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? देखिए मनुष्य के शरीर में पूछा जा रहा है कि स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत होता है, ठीक है, यकृत होता है, लेकिन दूसरी सबसे पूछ देगा आपको, यह हो जाएगा आपको डी, अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय आपको दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों कि आपको शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर सबसे बड़ी पूछ देगा तो ये भी आपको अग्न्याशय ही हो जाएगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, या तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्न्याशय है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 88 नंबर, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? देखिए संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका यानी कि सेल कौन सी है? लिकोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी तंत्र है। तो 88 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, लिकोसाइट्स, जिसको WBC को ही कहा जाता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को ही ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, यही आपको रक्षा करती है, ठीक है, संक्रामक रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 89 नंबर, अमलगम किस धातु का अयस्क है? देखिए अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो 89 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, पारा का आपको अयस्क है अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है कि किस पर आधारित होता है? तो 90 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, पास्कल के नियम पर आधारित होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 92, दम्फा टाइगर रिजर्व। देखिए दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? 92 का डी हो जाएगा, डम्फा मिजोरम में है। कहाँ है? डम्फा मिजोरम। 98 नंबर प्रश्न है, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान क्या होता है? तो इसका डी हो जाएगा आपको 7। क्या होता है? पानी उदासीन होता है, आपको 7 होता है पीएच मान पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 100 नंबर, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे कि श्वसन क्रिया जब होती है तो उस समय वायु उपस्थित में ऑक्सीजन की जो मात्रा है कि प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपको 100 का आपको बी हो जाएगा 17% है, ठीक ना, 17% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 101 नंबर, लुकिंग ग्लास का बना होता है। देखिए लुकिंग ग्लास आपको किसका बना होता है? लुकिंग ग्लास जो देखने वाला जो होता है लुकिंग ग्लास है। तो 101 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, समतल दर्पण, जो गाड़ी के सामने में जो लगा रहता है ना, जिसमें हम लोग लगा रहता है फिर भी जो देखते रहते हैं सामने का, उसी को लुकिंग ग्लास कहा जाता है। ये किसका? समतल दर्पण का बना होता है। वहीं आपको पूछ जाएगा आपको साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य आपको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, साइड मिरर के रूप में। और आपको पूछ देगा कि दाढ़ी वगैरह बनाने में या कान नाक गले नाक कान की डॉक्टर के जो उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? देखिए वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जाना जाता है? टोड, हाइला, राना टिग्रीना या एलिट्स। तो 102 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, हाइला। हाइला जो होता है ना, ये आपको वृक्षीय मेढक होता है, ठीक है, वृक्ष पर रहता है। राना टिग्रीना तो आपको मेढक का आपको वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में रेड डॉट बीमारी किसके कारण क्या है? देखिए गन्ने में जो रेड डॉट जो होता है ना, रेड डॉट बीमारी, रेड डॉट गन्ना में, तो 106 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, कवक। यह आपको फंगस के कारण होता है, किसके कारण? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 108 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए नाभिकीय रिएक्टर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट, बेरिलियम, हीलियम या ऑक्सीजन। तो 108 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, हीलियम। क्या है? हीलियम आपको राइट आंसर हो जाएगा। 108 का सी हो जाएगा आपको कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका भी इस्तेमाल किया जाता है? तो हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, धन्यवाद।